जरताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। आज जुमे का मुबारक दिन है, तो जब मैं सुबह तशरीफ लेकर आई, अभी हाय हाय निकलेंगी, सब्र करो, गौर से सुने, आपस में हौसले के साथ एक दूसरे को सुने। जब मैं आज सुबह आई जुमे के मुबारक दिन, तो मेरे कुछ सीनियर ख्वाजा आसिफ साहब और शाह साहब आज ये बता रहे थे कि कुछ लोग सियासत कैसे करते हैं और हमारी पार्टी को सियासत कैसे करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई ख्वाजा साहब की बात सुन के भी और शाह साहब की बात सुन के भी, क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन की पॉलिटिशियन हूँ, ये सेकंड जनरेशन के, और इससे पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो फर्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाने चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कि जब हम देखें कि कुछ लोग मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के दौर में भी बैठे हुए थे, कुछ आज पीटीआई के साथ भी बैठे हुए थे, तो हमें नजर सानी करनी चाहिए कि लोग ये क्या करते हैं जब हमारी पार्टियों में आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझ जैसे नौजवानों का तो जीना मरना है ही पीटीआई के साथ, तो इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जब ख्वाजा साहब पीछे मुड़ के देखें और ये फार्मूला अप्लाई करें तो पता चले कि राना सनाउल्लाह समेत सारी की सारी उनके पीछे सफ़े जो हैं वो खाली हो गई हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ये भी फरमाया कि हम लोग को ये भी गौर करना चाहिए कि अगर हमारे पास सियासतदान आ जाते हैं तो वो जबान क्या इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मैं इससे भी एग्री करती हूं, लेकिन जनाब ट्रेनिंग तो लीडर से शुरू होती है। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ के आई हूं, अल्लाह बख्शे सरदार फारूक खान लगारी को सदर मुमलकत पाकिस्तान के गुजरे हैं, तो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बैठा करते थे, तो इनके लीडर नवाज शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, मुझे इसके ऊपर मत कुछ कहिएगा स्पीकर साहब, उनके अल्फाज हैं कि इनको मैं बिठाऊंगा अपने साथ, ये सियासत करेंगे, इनके अबाओ अजदाद अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे। आज मैंने पहले कह दिया कि मैंने नहीं कहा, इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें, इसको हज़फ किया जाए, इस तरह की कोई बात नहीं करें। तो आज जी आज जो है वो मुझसे हारने के बाद, चोटी की सीट पे एमपीए बनने के बाद सुना है कि सरदार अवैस खान लगारी जो हैं वो इस वक्त पंजाब असम्बली के बेताज बादशाह बने हुए हैं और इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये ना हो कि सफ़े इधर से भी खाली हो जाए। हमारे ये सीनियर हैं और ये सीनियर हमें कहते हैं कि आप लोग ऐसी प्लानिंग करें जो प्लानिंग आपके काम आए। तो स्पीकर साहब मैं क्या करूं कि मेरा सीनियर शाह साहब यहां पे खड़े होकर कहते हैं कि आप क्यों डैम बनाते हैं। 40 साल से जिन लोगों के मेरे साथ समेत शायद बाल भी सफेद हो गए होंगे, एक मुताले पाकिस्तान की बुक में पढ़ा करते थे जी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस तास मुआहिदा, वो सिर्फ किताबों की हद तक रह गया क्योंकि आपने मनसूबाबंदी नहीं की। जब आपको मनसूबाबंदी करनी थी तो आप तो साड़ियां और आम की पेटियां भिजवाते रहे और वो आपके दरवाजों के बंद बांधते रहे थे। आज हमारे सीनियर इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने डैम की बुनियाद रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क एक एक पानी की बूंद को तरसे, आपके मुल्क में कहत साली आ जाए, बाय द वे कहत साली तो पहले आ चुकी है। आप लोगों ने कभी इस बात के लिए प्लानिंग नहीं की कि थर के अंदर बच्चे क्यों मरते हैं ग़िज़ाई किल्लत से, बलोचिस्तान के अंदर ड्राउट क्यों आया हुआ है, आप लोगों ने कभी उसके लिए नहीं किया। और आज आप चाहे एक्स जज हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो जाए, आज आप इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि आपको बंद नहीं बांधने चाहिए, आपको डैम नहीं बनाने चाहिए। चाहे उसमें 10 रुपए आ जाएं, चाहे उसमें 10,000 रुपए आ जाएं, ये डैम इंशाल्लाह बन के रहेगा। फिर हमारे सीनियर फरमाते हैं कि आपने अपनी सफों में से अपने वजीर खजाना को या आपने अपने फलाने मिनिस्टर को कैबिनेट में से बाहर निकाल दिया, आपने उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया। चले वो तो हमारी पार्टी का मसला है, हमारी पार्टी में तो नया पाकिस्तान के अंदर हर शख्स
मीडिया के सामने, आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए कि हम हर चीज के जिम्मेवार जवाब देते हैं। आप भी तो बताएं ना, आपने 5 वज़ीर खजाना क्यों बदले? आपका इसहाक डार साहब आपके वजीर खजाना थे, नवीद कमर साहब आपके वजीर खजाना थे, नवीद मांडीवाला आपके वजीर खजाना थे, शौकतरीन आपके वजीर खजाना थे। आपको हमारे एक शेख हफीज के ऊपर तकलीफ हो रही है। फिर और तो और, खैर साहब ने तो सिंध का सीएम भी बदल दिया था, तब तो हमने आपसे कोई सवाल नहीं किया। क्या क्या उनका कसूर था आपके उसके सिंध का? तो बेहतर यह है कि जो टीम चाहती है, जिसके पास इक्तदार होता है, जब वो काम करना चाहती है तो आप उसको काम करने दें। बिल्कुल फिक्र ना करो, ये वो वक्त गए कि पहाड़ पे चढ़ी, गोली मार गई और चले गए। अभी जवाब भी मिलेगा और हिसाब भी होगा, फिक्र ना करे शबनम गोली का। फिर आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी की दौर में जो है जी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, हमारे दौर में नहीं है। शाह साहब, आपके दौर में पहले उसमें आपकी जब हुकूमत मिली थी, आपकी 25% से इकोनॉमिक ग्रोथ जो थे 5%, फिर इन्फ्लेशन आपकी 0.9 के ऊपर होकर रह गई थी आपकी। फिर आपने कहा कि जी हमारा जो पूरा बजट है वो आईएमएफ से जो है वो स्पॉन्सर्ड है या आईएमएफ ने बनाया हुआ है। तो आप तो 7 मरतबा आईएमएफ के पास गए थे, तब जायज था जी। अब आपने आपने ये भी कहा कि जी गंदम के लिए ज़राई मुल्क है। नो डाउट हमारा ज़राई मुल्क है। आप सारे बड़े बड़े जागीरदार और वडेरे और आप लोगों के पास बहुत सारी जमीनी है लाखों किनाल के ऊपर, लेकिन 70 सालों में हमारी वाटर इकोनॉमी या एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, 5 क्रॉप थी हमारी। आप लोगों ने 70 साल में क्या किया हमारे लिए? आपकी कपास तो 12,000 बेल से 6,000 के ऊपर चली गई है। आप लोगों का जोन नहीं, आज तक आप लोग जोन नहीं डिक्लेयर कर सके कि हमने कौन सी फसल किधर उगानी है। क्या किया आप लोगों ने आज तक किसानों के लिए? फिर आप कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशियां करने के ऊपर तो आपने मजबूर किया है लोगों को। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा खुदकुशियां जो है वो पंजाब में हुए, इसका रिकॉर्ड भी आप निकाल कर दें कि तब आपको पता चलेगा। अब मैं इसके ऊपर आती हूं, बजट के ऊपर। हमारे साथ हमाद अजहर साहब यहां पे बैठे हुए हैं, यंग हैं, यंग पार्लियामेंटेरियन है, इलेक्टेड है पहली दफा। मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करती हूं कि स्पीकर साहब 70 सालों से यहां बजट पेश होता है, 70 सालों से यहां पे तकरीरें होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट फंड और सड़कों के लिए, पुलों के लिए हर बजट के अंदर होता है। लेकिन पहली दफा वज़ीर आज़म इमरान खान और हमाद अजहर और उनकी टीम मुबारकबाद की इसलिए मुस्तहिक है कि पहली दफा ये गरीब जो है वो बजट है। पहली दफा नादारों के लिए, विधवाओं के लिए, मजबूरों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, बच्चों के लिए पहली दफा इस मुल्क ने कोई बजट बनाए। 200 अरब दिए हैं, 200 अरब दिए हैं। नौजवान, आप कहते हैं जी हमारी नौजवान नस्ल के लिए पहली दफा 100 अरब का इंतजाम सिर्फ इस बजट के अंदर किया गया है। आप जिसका मजाक उड़ाते हैं, बेशक आपने माशाल्लाह से रोटी कपड़ा मकान दिया होगा, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर आपने रोटी कपड़ा मकान दिया है और आपने कहा है कि हमारा झंडा सिंध से लेकर खैबर तक लहराया जाएगा, मैं सवाल पूछता हूं, आपको तो बाई इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, आपका तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, आपने कहां से आपने वो वोट लिया है? आपने रोटी कपड़ा आज मकान दिया होता तो आज आपके पास खैबर में कोई एक तो एमएनए होता, कोई एक का तो नाम यहां पे लेकर दिखाएं। तो पहली दफा आप लोग 3 दफा हुकूमतें करने के बाद रीजनल आप लोग पार्टियां बन गए, तो 50 लाख घरों के बाद तो हमने किए। और पहली दफा जिसका आप मजाक उड़ाते हैं, रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई है। मैं उसके ऊपर मुबारकबाद देती हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और हमाद अजहर को। वरना तो स्पीकर साहब सारी कौम को पता है, सड़क पे एक रेड़ी वाले को भी पता है कि इस मुल्क में 31,000 अरब कर्जा लिया गया है। मुंह पे भी नहीं चढ़ता, हमें तो वो डिजिट्स भी नहीं आते, हमने तो कभी करोड़ रुपए भी नहीं देखे। 31,000 अरब कर्जा लिया गया है।
تو میں سوال پوچھتی ہوں اسپیکر صاحب اس ایوان سے میں پوچھتی ہوں کہ اگر 31,000 ارب کا قرضہ آپ نے لے لیا آپ نے ہمارے آنسو بیچ کے آپ نے قرضہ لے لیا, آپ نے کشکول پہلا دیا 35 لاکھ کے سوٹ پہن کے, آپ نے ہمارے آنسو بیچ کے آپ نے 31,000 ارب کا قرضہ, لیکن اس کا کیا آپ نے؟ اگر 31,000 ارب اس ملک کے اوپر لگے ہوتے تو کیا آج اس ملک کی یہ حالت ہوتی؟ ملک کا دیوالیہ نکلا ہوتا؟ یہ ملک نظر آتا ہے کہ 31,000 ارب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ تو جناب اسپیکر, سروے کہتا ہے کہ پچھلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس 6 کروڑ روزانہ کا ثوابدیدی فنڈ تھا, 5 ان کے کیمپ آفیسز جو ان کے اپنی پارٹی کے تھے اس کا خرچہ بھی اس غریب قوم کے اس سے نکلتا تھا, جیب سے نکلتا تھا. پھر خادم اعلی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اس ملک کو, میں پنجاب کو صاف پینے کے پانی کا پروجیکٹ دوں گا, اور اس کا کیا اپنے داماد عمران کے اس کے ایک بلڈنگ کو 30 لاکھ ماہانہ کے اوپر قرضہ لیا گیا, اس کو جو ہے وہ رینٹ کے اوپر لیا گیا, کروڑوں روپے میں تزئین و آرائش کی گئی, اور پھر کنفیشنل کرمنل سٹیٹمنٹ ایک خادم اعلیٰ نے دی ہے کہ میں نے 4 ارب پنجاب پہ لگائے مگر میں ایک صاف پینے کے پانی کا قطرہ بھی نہیں دے سکا. اب ان کے بڑوں کے اوپر آتے ہیں. ان کے بڑے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے, میں تو نہیں کہہ رہی ہوں اس وقت سارے کیسز جو ہے یہ بھگت رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اومنی گروپ کے 34 کمپنیوں کے 77 جعلی اکاؤنٹ میں سے 62 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. تو یہ 34,000 ارب میں سے تو 162 ارب تو منی لانڈرنگ میں چلے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کیا, ہم نے بڑا اچھا سندھ کا بھی نمونہ دیا, پنجاب کا نمونہ دیا, پاکستان کو ہم نے بڑی سہولیات دی, لیکن اسپیکر صاحب $28,000 صرف ان کے کرایوں کے لگے, $28,000. جدہ اور دبئی میں بیٹھ کے ان لوگوں کی میٹنگز ہوا کرتی تھی کابینہ کی. اس کے علاوہ $3,000 کے ٹیلی فون کے بل تھے جو انہوں نے قومی خزانے سے جو ہے وہ دیے ہیں. آپ خود سوچیں کہ قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ایک ملک, لوگ خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور, اور میاں صاحب کا جو پورا سٹاف تھا وہ لندن میں چرچل ہوٹل میں 4.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ سٹے کیا کرتا تھا, وہ پیسے بھی ہماری جیب سے دی گئے. 4.5 ارب ڈالر کی, $4.5 کی میں بات کریں, سوری, $4.5 لاکھ کی. یعنی کہ لندن یاترا, ان کے گھروں کے بل, ان کے بجلی کے بل, ان کے اخباروں کے بل, ان کے سٹاف کے بل, ان کے فیملی کے بل, یہ سب کے سب اس 31,000 ارب جو ہمارے اوپر قرضہ چڑھائے گا اس میں سے دیے گئے. لہٰذا جناب اسپیکر صاحب, میں قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ بدلے میں یہ جو کہتے ہیں, شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے بڑا اچھا ملک دیا ہے, آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا ملک چلانا, تو میں بتا دی ہوں کہ کتنا آسان ملک ہمیں انہوں نے دیا. 94 ارب ڈالر کا انہوں نے بیرونی قرضہ ہمیں دیا, 16 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیا, 1200 ارب کا گردشی قرضہ دیا, 157 ارب کا سوئی گیس کا خسارہ دیا, 37 ارب کا ریلوے کا خسارہ دیا, 360 ارب کا پی آئی اے کا خسارہ دیا, 8 ارب کا میٹرو بس کا خسارہ دیا, 14 ارب کا یوٹیلیٹی سٹورز کا انہوں نے ہمیں خسارہ دیا. یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ملک دیا ہے. اور تو اور کہ یہ جو میٹرو اور اورنج بس انہوں نے بنائی ہے, اس کے ایک ٹھیکیدار کو 1 کلومیٹر کی روڈ جو ہے وہ 1 ارب میں دے گئی, اور جو فیوریٹ تھا اس کو وہی کلومیٹر اتنی سڑک 2 ارب کے اندر دے گئی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کہتے کہ ہم نے اس ملک کے اوپر احسان کیا ہے. پھر اس دن خادم اعلیٰ صاحب نے کوئی ملٹری سونامی کی بات کی. میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو یہ بات بتاؤں. میں اس ایوان کے اندر کہنا چاہتی ہوں, قوم کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پہلا ویژنری لیڈر ہے جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے, جس کو یہ بات پتہ ہے, جس کو یہ بات پتہ ہے کہ قدرتی آفات, سن لیں, حوصلہ. خاموشی سے, غور سے سنیں جی, خاموشی سے, صبر اور تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کو سنیں. اسپیکر صاحب, سننا تو اس لیے ان کو پڑھا گیا کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن ہے, جس کو یہ بات پتہ ہے کہ ٹوڑی پہ ہاتھ رکھ کے
तिरछी टोपी पहन के, गमबुट पहन के सैलाब में खड़ा होने से कुदरती आफात के खतरे नहीं टल जाते? या 2 ट्रक ठेले कौम को भिखारी बना के सैलाब ज़दगान को भी खड़ा करने से जो है इस मुल्क से कुदरती आफात खत्म नहीं हो सकती। मैं इस फ्लोर पे शुक्रिया अदा करते हूं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि 7.8 बिलियन उन्होंने कुदरती आफात और क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए उन्होंने हमें दिया है। ये पहली दफा हुआ है, और ये भी पहली दफा हुआ है कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के लिए हमें 2 अरब, ये तो ये टोटल मिला के 10 अरब बनते हैं। ये पहली दफा इस मुल्क को एजाज आता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि उन्होंने डिजास्टर से बचने के लिए, और मुझे पता है ये ना कुछ करे लेकिन इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें हमें जरूर दुआएं देंगी कि उनको क्लाइमेट और डिजास्टर फ्री पाकिस्तान मिला था। इसके बाद मुझे इंतहाई खुशी है स्पीकर साहब, क्योंकि मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, और मुझे इंतहाई खुशी है कि पहली दफा लाहौर के अलावा, तख्ते लाहौर के अलावा भी किसी और जगह का सोचा गया है इस बजट के अंदर। मुझे इंतहाई खुशी है, क्योंकि एक तरफ पूरे पंजाब का बजट लाहौर के ऊपर जो है वो लगाया जाता है। मुझे कोई एतराज नहीं, लाहौर हमारा भी दिल है, लेकिन वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट करता है? 600 अरब खादिम आला ने लाहौर के ऊपर लगाए, लेकिन एक बारिश की मारे वीनस बन जाता है, कश्तियां उसके अंदर तैरने लगती हैं। तो मुझे खुशी है कि पहली दफा मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि मेरे सराइकी बेल्ट की और मेरे बलोचों की आवाज सुनी गई है। पहली दफा इस बजट के अंदर साउथ पंजाब का 35% बजट जो वो इंशाल्लाह साउथ पंजाब के ऊपर लगेगा। अगर इन्होंने 10 साल में कुछ किया होता तो स्पीकर साहब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बताते हैं, मुकद्दर देखें कि पिछले 10 सालों में डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर सबसे ज्यादा गुर्बत की लकीर के अंदर नीचे गए हैं। जहां से सदर मुमलिकत पैदा हुए, जहां से चीफ मिनिस्टर पैदा हुए हैं, वहां पे जानवर और इंसान आज भी डेरा गाजी खान में एक ही घाट से पानी पीते हैं। वहां पे एक गोली को लोग तरसते हैं, और इनके लाहौर में इनके बसों के अंदर वाईफाई मिलता है। आज पहली दफा इनकी चूंकि अपनी औलादें हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ती हैं, HSN कॉलेज से पढ़ती हैं, पहली दफा इस बजट के अंदर डेरा गाजी खान समेत साउथ पंजाब में 3 यूनिवर्सिटियां जो है इस बजट के अंदर एलोकेट की गई हैं। भी शामिल है, 7 यूनिवर्सिटियां जी, शुक्रिया सनाउल्लाह मस्तीखेल, 7 यूनिवर्सिटियां साउथ पंजाब में इंशाल्लाह जो है वो बनाई जाएंगी। जनाब स्पीकर साहब, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक रात के अंदर 35 बच्चे सिर्फ इसलिए मर गए कि उनको ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं थी। आज मुझे ये बात खुशी है कि इस बजट के अंदर पहली दफा हमारे साउथ पंजाब के लोगों की आवाज सुनी गई है, और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेन बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आखिर में आपका 2 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल मैं स्पीकर साहब बिल्कुल 2 मिनट में जरूर अपनी तकरीर खत्म कर दूंगी, लेकिन आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये भी फैसला कर ले कि जो हर रोज हमें अपना शजरा नसब बनाते हैं, हर रोज हमें बताते हैं कि मैं फलाना इब्ने मिनिस्टर, तो हम भी गुलाम नहीं है, हमें भी उतना टाइम दिया करें जितना इनको टाइम देते होते हैं। ये हर पार्टी का चीफ जो विप है वो फाइनल करता है कि किस मेंबर को कितना टाइम देना है, तो इसमें जो है वो आप अपने विप को कहें, आपको जो टाइम दिया है मैं उतने टाइम का पाबंद हूं। स्पीकर साहब, आखिरी अल्फाज मेरा ये कि ये जितना मर्जी हमारे से इख्तलाफ कर दे, जितना मर्जी ये बातें कर ले, लेकिन आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे लीडर ने ऐसे लीडर पैदा किए कि आज शाह साहब और ख्वाजा साहब को जवाब देने के लिए हमारे जैसे यंगस्टर मौजूद हैं। ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, और आज ये भी फैसला कर दे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जिंदगी को, अपने करियर को दांव पे लगा के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात की। बजट पे आप जरूर तनकीद करें, हर चीज पे तनकीद करें, लेकिन अवाम ये सुन रही है कि एक ही मर्द मुजाहिद है और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। आप उसका साथ है, आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी।